सीता जी के संदर्भ में भी जो वंदना की गई उसमें भी एक अनोखा सूत्र दिया गया, और वो सूत्र यही है कि मैं जगत जननी सीता जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं, और वे जब प्रसन्न होती हैं श्री सीता जी तो क्या देती है? तो उन्होंने कहा, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जब श्री सीता जी प्रसन्न होती हैं तो प्रसन्न होकर के व्यक्ति को निर्मल मति देती है, मति नहीं, बुद्धि प्राप्त होना का व्यवहारिक जीवन में का बुद्धि ही सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। लेकिन श्री रामचरितमानस में कहा गया कि नहीं, बुद्धि में जितनी विशेषता है बुद्धि के साथ समस्याएं भी कम नहीं। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो भी आप देखेंगे कि जो शरीर की रचना है उसमें अन्य अंग प्रत्यंग जो है वो नीचे है और सिर ही सबसे ऊपर है, जो बुद्धि का केंद्र है। तो बुद्धि के साथ सबसे बड़ी समस्या है अभिमान। मैं सबसे ऊपर हूं, मुझसे अधिक कोई नहीं है। इसीलिए आप बड़ा विचित्र एक मानव स्वभाव देखेंगे। किसी को अगर ये कह दीजिए किसी से कि वो आपसे अधिक धनवान है तो मान लेगा, कह दीजिए कि वो आपसे अधिक बलवान है तो भी मान लेगा, पर कह दीजिए कि वो आपसे अधिक बुद्धिमान है तो बिल्कुल नहीं मानेगा। और उसका अभिप्राय कि अन्य वस्तुओं में व्यक्ति को छोटा बनना स्वीकार है, पर बुद्धि के विषय में तो प्रत्येक व्यक्ति को यही लगता है कि बुद्धि तो जो कुछ है वो सब मेरे ही पास। और उसका अभिप्राय है कि बुद्धि के साथ अभिमान की समस्या है। और ये बुद्धि जो है, इसीलिए इस बुद्धि को रामचरितमानस में कहा गया इसका शोधन होने की आवश्यकता है। और शोधन माने बोले केवल मत ही नहीं चाहिए, उस मत के साथ एक शब्द और एक अक्षर और जोड़ना चाहिए। और वो कौन सा है? और शब्द है, गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस की रचना किया तो रचना करते हुए जब उन्होंने कहा कि मैं तो बुद्धि रहित हूं, कविता भी नहीं जानता, काव्य के गुणों को भी नहीं जानता, तो फिर किसी ने कहा कि फिर अब आज तो आप इतनी बड़ी रचना कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने शब्द लिखा, वाक्य लिखा, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी और रामचरित मानस कवि तुलसी। पहले उन्होंने कहा कवि न हो नहीं चितुर कहा हूं, मैं कवि नहीं हूं, पर अब कहते हैं ये कवि है तुलसी। कैसे? बोले आज मति मति नहीं रह गई, सुमति हो गई। तो ये मति के लिए ये आवश्यक है कि मति मति ही न रहे, सुमति बन जाए। इसलिए एक बहुत सुंदर आपने ध्यान दिया, एक शब्द कहा गया कुमति और सुमति। मति शब्द तो है पर उसके साथ साथ सु और कु जुड़ा हुआ। और आपने ध्यान दिया ये मति के साथ जो सु अक्षर जुड़ा और मति के साथ जो कु अक्षर जुड़ा, सु और कु कहां से आ गया? बोले रामचरितमानस में एक शब्द कहा गया, कौन सुसंग बड़प्पन पावा। सुसंग जो है, जब हम संतों का संग करते हैं तो सुसंग का परिणाम होता है कि वो जो सु पहला अक्षर है जब हमारी बुद्धि के पहले जुड़ जाता है तो मति मति न रह करके सुमति हो जाती। और ये कु कब हो जाती है? बोले बस कौन कुसंगति पाई न साई। अगर कुसंग का कु जुड़ गया तो कुमति हो गई और सुसंग का सु जुड़ गया तो सुमति हो गई। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया कि मत के लिए परमावश्यक है कि हम सत्संग में जाकर के मत को सुमति बना लें। और सुमति के बाद भी एक स्तर और अधिक आगे। पहले मति जो है का वो गोस्वामी जी के शब्दों में सुमति बनी। भगवान शिव जो हैं वो ईश्वर भी हैं और महानतम संतों में भी अग्रगण्य हैं। उनकी कृपा से मति सुमति हो जाती है। और सुमति के पश्चात भी जो और भी अंतरंग बुद्धि के परिशोधन की अपेक्षा है
उसकी भूमिका में गोस्वामी जी कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। बस ये क्रम है। मति केवल यदि मति होगी तो इसके साथ इसमें चाहे जितनी विशेषता हो, पर अभिमान का दोष, भ्रांति भी इसमें उदित होती है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। पर जब किसी व्यक्ति को ये लगने लगे कि मेरी ही बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, तो स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति, अगर उसके मस्तिष्क में कोई भ्रम भी आ जाए तो भ्रम को सत्य मान लेगा। यद्यपि मृषा तेहु काल सो भ्रमण सकई को उतारे। ऐसी स्थिति में जब हम भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करते हैं तो हमारी मति जो है वो श्रीमती हो जाती है। और उसका सीधा सा तात्पर्य है, मैं आशा करता हूं कि 35 वर्ष से जो सत्संग कर रहे हैं वो गंभीरता से अधिक घबराएंगे नहीं, लेकिन उसको थोड़ा जटिल होते हुए भी समझने योग्य। उसका अभिप्राय सबके सामने एक ही प्रश्न है कि बुद्धिमान व्यक्ति में अभिमान और अभिमान के नाते ही कर्तृत्व होता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जहां बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन में कृति है, निर्माण तो बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा ही होगा, और बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा निर्माण होगा तो मैं इसका निर्माता हूं, ये बात वो मस्तिष्क में भी मान बैठता है और दूसरों के सामने भी बड़े गर्व से कहता है, मैंने ये इसका निर्माण किया। और तब आवश्यकता है निर्माण हो बुद्धि के द्वारा, लेकिन कर्तृत्व का जो अभिमान है, अगर ये कहीं आ गया तो सर्वनाश हुआ। और इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को ये चाहिए कि वो दूसरों के द्वारा भले ही लोग ये कह करके वंदना करें। हम कहते हैं, आप कहते हैं कि तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता, और इतना महानतम ग्रंथ उन्होंने उनकी रचना किया, लेकिन भगवान अगर तुलसीदास जी ये मान बैठे कि ये रचना मैंने की तो अनर्थ ही हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि जो रचयिता दिखाई दे रहा है वह रचयिता नहीं है। वस्तुतः रचयिता के जो रचना करने वाला दिखाई देता है उसके पीछे तो रचयिता दूसरा। जहां पर जब हम अपनी रचना पर दृष्टि डालेंगे तो हमें अभिमान होगा, और जब हम अपने रचयिता को खोजेंगे, रचना मत देखिए, रचयिता को खोजिए। श्री राम किंकर